नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक जीरो चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे के काव्य में व्यक्तिकता। देखिए, अगर बात करें अज्ञे के काव्य की, तो अज्ञे का काव्य कौन सा काव्य है? ये प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने काव्य में नए प्रयोग किए हैं। व्यक्तिकता का भाव भी उसी प्रकार एक नया भाव है, नया प्रयोग है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो अज्ञे है वो व्यक्तिवादी हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो सामाजिक है या समाजवादी हैं। तो दोनों ही विचारों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उनके काव्य के आधार पर हम क्या निर्धारित करें कि अज्ञे व्यक्तिवादी है या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अज्ञे के काव्य को हमें 3 भागों में बांटकर देखना चाहिए। पहला तो क्या है कि अज्ञे के काव्य में व्यक्तिकता, दूसरा है सामाजिकता का प्रतिपादन और तीसरा है दोनों का समन्वय। तो यहाँ पर व्यक्तिकता, सामाजिकता और समन्वय, इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ अगर हम बात करें अज्ञे के काव्य में व्यक्तिकता, तो इस पर विचार कर, देखिए यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर हम विचार करें तो हमें यहाँ अज्ञे के काव्य में व्यक्तिकता का चित्रण देखना होगा। इसके लिए अगर हम देखें तो मान सकते हैं कि अज्ञे के काव्य पर, उनके विचारों पर सार्त्र और इलियट के विचारों का प्रभाव है। पाश्चात्य विचारक हैं, ये पाश्चात्य कवि हैं, तो इनके काव्य का प्रभाव इनके विचारों पर देखा जा सकता है। इन्होंने व्यक्तिवादी जो काव्य है उसमें जो मूल स्वर उठाए हैं, पहला तो है काव्य में आत्मनिष्ठता का स्वर, यानी आत्मनिष्ठ भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने करी है। दूसरा है चिंतनशील बौद्धिकता। इनके जो विचार है वो चिंतनशील है। ये यहाँ पर कवि अपनी चिंतनशील बौद्धिकता के द्वारा किसका उद्घाटन करता है? जो दमित काम प्रवृत्तियों हैं उनकी अभिव्यक्ति करता है। देखिए, काम का भाव आज तक या पर्दे में रखा गया, या जो मानव अपने मन में दबा कर इन भावों को रखता है, जो कुंठित प्रवृत्ति के लोग हैं, इन काम प्रवृत्तियों की जो अभिव्यक्ति है ये अज्ञे के काव्य में मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो ये विचार हैं, चाहे आत्मनिष्ठता का विचार है, चाहे बौद्धिकता का विचार है, या काम प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का विचार है, कहीं न कहीं व्यक्तिवादी होते हुए भी यहाँ पर अगर देखें तो वो व्यक्तिवादिकता के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं के प्रति जो उनके भाव व्यक्त हुए हैं वो विरोध तो करते हैं, लेकिन अपने एकांत व्यक्तित्व के हो सके तो प्रमाणित भी करें। इसीलिए नहीं कि उनके स्थान पर अगर हम देखें तो ऐसी मान्यताओं की प्रतिष्ठा की गई थी, क्योंकि देखिए जो दमित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति या प्रवृत्ति है ये उस समय की सामाजिक विचारधारा नहीं है, या समाज में इस विचारधारा को इतनी प्रखरता से उद्वेलित नहीं किया जा सकता। लेकिन अज्ञे ने इन बातों का खंडन किया, इन बातों का विरोध किया, और उन्होंने अपने व्यक्तिकता के भाव का स्पष्ट उद्घाटन किया है। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे यहाँ पर इनकी पंक्तियाँ हैं, मुझको और मुझको और मुझको कहीं मुझको जोड़ दो। इसके साथ साथ नदी के द्वीप जो इनकी कविता है, सागर मुद्रा जो इनकी कविता है, उसमें भी इन्होंने इसी प्रकार की जो भाव हैं उनको सम्मिलित किया है कि अज्ञे अपने जो उनका प्रतिबद्धतावादी स्वर है, या जो उनका प्रतिबद्धता का जो संबंध है वो उन्होंने किस प्रकार से दिखाया है। तो यहाँ पर व्यक्तिकता को अगर देखें तो व्यक्तिक भावों का, देखिए व्यक्तिकता से मतलब क्या है? स्वयं को अहमियत देना, मैं हूँ, मैं के भाव को अधिकता देना। तो इन्होंने अपने काव्य में इस भाव को अधिकता दी है, क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हैं, समाज की उन मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंवादी होना सार्थक है और उनका बनता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं समाज हूँ, मुझसे समाज है। तो यहाँ पर जो मैं जैसे विचार आए हैं, जैसे किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, कि हमने समर्पण कर रखा है, हम द्वीप हैं लेकिन हम धारा के साथ बहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर एक अलग व्यक्तित्व वो निर्धारित करते हैं स्वयं का। और आगे ये मानते हैं कि जीवन की सीख ऐसा नहीं है कि हम जीवन का जो अंतिम दर्शन है उसको अगर हम देखें तो वो अपने जीवन में पाते हैं या किसी सीख में नहीं पाते, अपितु वो क्या है, वो हर एक प्रत्येक व्यक्ति का अलग है, अद्वितीय है, अनोखा है। तो यहाँ पर जीवन की जो सीख है वो स्वयं से लेनी चाहिए, किसी दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर हमें ऐसा कुछ निर्धारित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखें तो अज्ञे
अपने आत्मनिष्ठावादी स्वर के कारण, अपनी चिंतनशील बौद्धिकता के कारण और काम प्रवृत्तियों के प्रति जो उनकी अभिव्यक्ति हुई है, इन भावों के कारण वो व्यक्तिवादी कहे जा सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, काव्य में सामाजिकता का प्रतिपादन, यहाँ पर अगर विचार करें तो उन्होंने इस सामाजिक भाव को दिखाने के लिए या सामाजिक भाव को काव्य में शामिल करने के लिए जो मुख्य बातें उठाई हैं वो है समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, छुआछात का भेद, शोषित के प्रति उनकी सहानुभूति और मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का समर्पण। ये विचार भी उनके काव्य में मिलते हैं। और ये विचार कौन से विचार है? जो सामाजिकता के भाव से सरोबार है। यहाँ पर वो समाज में व्याप्त विषमता, जो आर्थिक विषमता, गरीब और निम्न वर्ग के बीच में जो दूरी आ गई है, गरीब और पूंजीपति वर्ग के बीच में जो दूरी आ गई है, माफ़ी चाहूँगी, तो यहाँ पर जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इन दोनों के बीच में जो खाई पटती जा रही है, उस खाई को भरने का काम, उनके बीच में जो उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का जो शोषण किया जा रहा है, या जो उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, ऐसा जीवन जो समाज में जो तबका जी रहा है, उसके भावों को, उसके दुखों को, उसकी पीड़ा को भी इन्होंने शामिल किया है। इसके साथ साथ जाति पाति और धर्म के नाम पर जो छुआछात का भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, उनको भी, उस भेदभाव को भी यहाँ पर उन्होंने जो ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, जो या इस तरह के जो विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको भी इन्होंने खूब ललकारा है। इसके साथ साथ जो ब्राह्मण वर्ग है, पूजा पाठ का ढोंग करने वाले ब्राह्मण वर्ग हैं, वो इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करते हैं, तो उनको भी कड़ी चेतावनी अपने स्वर के माध्यम से दी है। शोषितों के प्रति सहानुभूति की अगर बात करें तो जो गरीब या निम्न वर्ग है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति सहानुभूति के भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर कवि, इनकी जो रचना है घृणा गान, उसमें भी शोषक समाज को ललकारते हैं। क्या कहते हैं? तुम जो महलों में बैठे दे सकते हो आदेश, मरने दो बच्चे ले आओ खींच पकड़ कर केश। तो इस तरह की विचारधाराएं अगर हम देखें तो ये किसके लिए है? समाज के लिए है। उसके बाद आता है मानव कल्याण के लिए जीवन का समर्पण। देखिए, ये अगर इनकी विचारधाराओं को देखें तो यहाँ पर व्यक्तित्व की धरातल के साथ साथ इनके विचारों में उच्चता है, और किसके लिए? मानवता के विकास के लिए ये त्याग को अवश्य मानते हैं। ये मानते हैं कि त्याग के बिना दूसरों को सुख नहीं दिया जा सकता। जब हम स्वयं त्याग करेंगे तभी हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो इस तरह हम देखें तो मानव कल्याण के लिए जीवन का समर्पण भी अवश्य मानते हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी होते हुए भी उन्होंने सामाजिकता के प्रतिपादन में कहीं पर भी कोर कसर नहीं छोड़ी है या पीछे नहीं हटे हैं। तीसरा क्या है? व्यक्तिकता या सामाजिकता का समन्वय। देखिए, इन दोनों का समन्वय ही आगे के काव्य की विशेषता है और खासियत कह सकते हैं। इनका जो प्रारंभिक काव्य है वहाँ पर ये व्यक्तिवादी नज़र आते हैं, लेकिन बाद के काव्य में ये उस व्यक्तिकता के भाव को, उस अहंकार के भाव को नष्ट करके समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये समाज से जुड़कर समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति आवाज़ उठाते हैं। कहीं पर ये अकेले द्वीप को, पंक्ति को समर्पित करने की बात करते हैं, तो कहीं पर ये नदी के द्वीप के रूप में उस अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनके विचार कैसे हैं? माना कि व्यक्तिकता से परिपूर्ण है, लेकिन समाज के प्रति जो इनके भाव हैं वो भी कैसे हैं? जो समाज में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। कैसे समन्वय स्थापित करना चाहते हैं? जो गरीब किसान है, जो महानगरीय शहरी सभ्यता है, ज़मींदारों और गरीबों का जो समन्वय है, इसके साथ साथ अगर हम देखें मज़दूरों का जो शोषण है, वो भी एक सामाजिक समस्या है। तो इस तरह अज्ञे जी अपने काव्य के माध्यम से अगर व्यक्तिकता का उद्घाटन करते हैं तो सामाजिक समस्याओं का भी यहाँ पर निराकरण करने का प्रयास करते हैं। वो उन समाज के वर्ग के लोगों को जो समाज में विषमता या भेदभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको ललकारते हुए प्रतीत होते हैं। इसके साथ साथ कवि ये मानता है कि समाज को अगर हम कुछ देते हैं तो बदले में उससे कुछ वापस भी लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है।
यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अज्ञेय M.N. रॉय, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसीलिए वो सामाजिक समस्याओं में जाति पाति का जो विरोध है या जातिवाद है उसको खोखला मानते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर उनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो भी मुखरित होता है इनके काव्य में। तो इस तरह जो यहाँ पर हमने व्यक्तिवादी और समाजवादी जो इनके विचार किए, उन सब का मिला जुला रूप व्यक्तिवादी और सामाजिक समन्वय में देखा जा सकता है। ये मानते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर हमें समाज में रहना है तो हमें समाज को अच्छा बनाना होगा या उसमें जो बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता है, उन सबको दूर करना होगा। और ये कौन कर सकता है? ये व्यक्ति विशेष ही कर सकता है। उस बदलाव की चिंगारी को एक व्यक्ति के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो ये समाज को अच्छा बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था में सुधार करने के लिए व्यक्ति को उकसाते हैं या उसको प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर समाज के निर्माण में व्यक्ति की भूमिका है, उतना ही व्यक्ति के निर्माण में समाज की भी महत्ता है। इस बात पर इन्होंने विशेष बल अपने काव्य के माध्यम से दिया है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अज्ञेय यदि व्यक्तिवादी हैं तो समाजवादी भी हैं। यहाँ पर दोनों का समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर अज्ञेय के विचारों को जानें तो व्यक्ति के विकास के लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है और समाज के विकास के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। वो चाहे अपने स्तर पर हो, लघु प्रयास ही क्यों ना हो, उसे हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति है वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज ही व्यक्ति का जो वास्तविक अगर देखें, उसकी वास्तविकता अगर देखें तो वो किससे है? समाज से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर उनके आरंभिक काव्य में अगर हम व्यक्तिवादी स्वर देखें तो बाद में वो समाज की ओर चल पड़े थे या उनके काव्य में सामाजिकता के स्वर देखे जा सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न को भूमिका के साथ और निष्कर्ष के साथ 3 भाग इसके और बनाने हैं। एक तो आगे के काव्य में व्यक्तिकता, दूसरा काव्य में सामाजिकता का प्रतिपादन और तीसरा क्या है? व्यक्तिकता तथा सामाजिकता का समन्वय। इन 3 पॉइंट्स पे ये प्रश्न आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।